तो जी, तो बात कुछ ऐसी है कि ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं 3 चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये है कि ये वीडियो पहली बात तो घर में शूट होनी नहीं थी, बट घर में शूट इसलिए हो रही है क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही दिनों से बारिश हो रही है और मैं जा नहीं सकता बाहर और बाहर शूट हो नहीं सकती, तो इसलिए ये वीडियो घर में शूट हो रही है। और सेकंड चीज़ ये है कि देखें, जब मैंने ये चैनल स्टार्ट करा था तो अपनी फर्स्ट वीडियो में ये मैंने ज़रूर बोला था कि मैं यहाँ के लाइफस्टाइल के बारे में व्लॉग्स बनाऊँगा, वीडियोस बनाऊंगा। तो उस पॉइंट को मद्देनज़र में रखते हुए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक चीज़ देखें ना, आप हमेशा पॉजिटिव्स पर तो फोकस नहीं कर सकते ना। यू हैव टू सी द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ any decision that you're taking in your life, and this is such a big decision whether you want to come to Canada or not, right? तो ये चीज़ है। और थर्ड चीज़ ये है कि अगर आप इस चीज़ को माने या ना माने वो आपकी टोटली आपकी चॉइस है, बट हाँ, ये कुछ चीज़ें हैं जिन पर मतलब कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर आप ये डिसाइड ज़रूर कर सकते हैं कि आपको इस कंट्री में रहना है या नहीं रहना है, पढ़ाई करके जाना है या कुछ टाइम रह के चले जाना है। दैट्स टोटली अप टू यू। बट इन ये जो फैक्टर्स हैं ये बहुत क्रूशियल हैं और बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और एक तरीके से मतलब एक वो कहते हैं ना कि सच्चाई पर से पर्दा उठना, वो उस टाइप की चीज़ है ये। तो ज़रूर देखें, मतलब एंड तक सुने इस वीडियो में, क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड दिस इज यथार्थ गांधी एंड यू आर वाचिंग यथार्थ टॉक्स। थैंक यू। So the first thing that we are going to talk about is healthcare system in Canada. और एक चीज़ या एक word that defines this whole healthcare system over in this country is pathetic. It's like disgusting. I have no better way of saying this, लेकिन अगर जब तक आपकी सांस चल रही है ना आपके लिए, और अगर आपका बहुत खून बह रहा है, तो वो इनके लिए इमरजेंसी नहीं है। मतलब मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अपना भी है, किसी और का भी है। मतलब आप ये लगा लें कि यहाँ पे आपको कंसिडर करते ही नहीं है, कितने कितने टाइम तो आपका नंबर ही नहीं आता है। तो बहुत बहुत वियर्ड है, बहुत अजीब है, मुझे नहीं समझ आता ऐसा क्यों होता है। हमेशा ये कह दिया जाता है कि डॉक्टर्स की कमी है, ये है वो है, बट स्टिल इतनी बड़ी कंट्री है, इतने सारे इमिग्रेंट्स हैं, बट मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इन्होंने अपने हेल्थ केयर सिस्टम पे काम क्यों नहीं करा। लाइक आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। आज से 2 साल पहले मेरे एक फ्रेंड है, फ्रेंड नहीं एक्वेंटेंस है, वो यहाँ पर आए थे, उनको 7 ईयर्स हो गए कनाडा में। 2 साल पहले वो गाड़ी चला रहे थे, पीछे से एक लेडी आई, उन्होंने उनकी गाड़ी में मारा। जब उनकी गाड़ी में ठुका तो उनके जो हिप थी वो थोड़ी इम्बैलेंस हो गई, मतलब थोड़ा बोन्स इधर उधर हो गई, और 2 साल हो गए हैं, आज तक उन्हें सर्जरी की डेट नहीं मिली है। इट्स द सेकेंड ईयर गोइंग ऑन, और 2 साल तक सिर्फ उनको पिल्स पे रखा है। व्हाट टू से, सिर्फ पिल्स पे। और ये जब एक्सीडेंट हुआ तब वो इंसान इमरजेंसी में गए थे डॉक्टर के पास। इमरजेंसी में जाने का मतलब है तुरंत ही आपका चेकअप हो। 4 घंटे बाद उनका चेकअप हुआ। वो इंसान तड़पता रहा दर्द में। ये तो चलो किसी और की बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी, छोटी सी बात ही कर लें, अपनी बात कर लेता हूँ मैं। लास्ट ईयर के विंटर्स में तो ऐसा हुआ था कि मेरा बॉडी टेम्परेचर बहुत कम रहता था। मतलब आई यूज टू बी कोल्ड एवरी टाइम आप मुझसे मिलेंगे, मेरे हाथ मिलाएंगे, मेरे पैर देखेंगे, मेरी स्किन देखेंगे, वो हमेशा ठंडी रहती थी। तो मैं किसी डॉक्टर को मैंने गया उनके पास, मैंने कहा कि मुझे पता नहीं क्या आ रहा है, लाइक मेरा हमेशा ऐसे में ठंडा ठंडा क्यों रहता। तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट लेकिन ये था कि हमेशा जब भी आप बॉडी टेम्परेचर मेजर करो तो वो हमेशा जो नॉर्मल आता है उससे काफ़ी कम आता था, तो होता है जो बॉडी टेम्परेचर उससे काफ़ी कम होता था। तो 1 हफ्ते बाद मुझे अपॉइंटमेंट मिली, 1 वीक के बाद मेरा टेस्ट हुआ, तो 2 वीक में तो घर के वो सारे नुस्खे कर करके बंदा वैसे ही ठीक हो जाता है। तो आप ये सोचें कि 2 हफ्ते बाद टेस्ट हुए, 2 जब ब्लड टेस्ट ये वो सब कुछ, मतलब इंशाल्लाह सब सही रहा था, और अच्छा लगा कि चलो सब सही है। बट द थिंग इज़ कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो दिस इज़ लाइक यू हैव टू फेस, मतलब देयर इज़ नो वे आउट, यू आर जस्ट इन अ ट्रैप। सो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हेल्थ केयर सिस्टम है कनाडा में। तो आप ज़रा देख लें, अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो ज़रा सोच समझ कर लें, इस चीज़ को कंसिडर करें कि अपने देश में तो ये होता है ना कि जैसे ही आपको कोई प्रॉब्लम हुई आप सीधे डॉक्टर के पास जाएं, आपको देखेंगे भी, आपका चेकअप भी होगा। हाँ ज़रूर पैसे ज़रूर लगेंगे, बट आपका इलाज भी तो होगा, यू विल गेट द ट्रीटमेंट, राइट। सो दिस इज़ द थिंग। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको बस टंगा के रखेंगे, बिठा के रखेंगे और परेशान करेंगे।
ये तो थी हमारी हेल्थ केयर सिस्टम की बात। और सेकंड बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं वो है यहाँ की सोशल लाइफ के बारे में, नाइट लाइफ भी इसमें हम इंक्लूड करेंगे। मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है कि वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू सोशलाइज इन कनाडा, बट उसमें मैंने इतना खुल के बात नहीं करी थी जितने, मतलब वो वीडियो का तो टॉपिक ही वही था, मतलब बट फिर भी मैंने नेगेटिव एस्पेक्ट्स बताए थे बट इतने नहीं बताए थे। बट इस वीडियो में मैं आपको ये ज़रूर बताने वाला हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। देखो क्या होता है कि हमारे देश में ना 8 जब बजते थे ना, शाम के 8 बज गए 9 बज गए, तो घर पे डिसाइड होता था कि खाना क्या है, बनाना क्या है, करना क्या है, आगे क्या प्लान क्या आज की रात का। आप चाहे फैमिली के साथ हो चाहे फ्रेंड्स के साथ हो, यहाँ पर 8-9 बजे सब बंद हो जाता है, विंटर्स में उससे भी जल्दी। तो आप ये लगा ले कि कमिंग फ्रॉम एन एनवायरनमेंट जहाँ पर आपको 8 बजे 9 बजे आप लोग मतलब यू फील फ्री कि चलो आपने दिन में मेहनत करी है, नाउ इज़ द टाइम व्हेन यू कैन रिलैक्स, यू कैन चिल अ बिट, बट नो, यहाँ पे हर चीज़ 8-9 बजे बंद हो जाती है। सो दिस इज़ लाइक मेरे लिए तो एटलीस्ट ये बहुत बड़ा सेटबैक है। और अभी भी लगता है लाइक मैं इतने टाइम से रह रहा हूँ, स्टिल आई एम नॉट लाइक, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मतलब आपको कैसा लगता है कि यहाँ पर आकर कि 8-9 बजे चीज़ें बंद हो जाती है, मैं कहूँगा मेरे को अभी तक इससे कोई एडजस्टमेंट नहीं है इस चीज़ से। लाइक आई कैन नॉट एडजस्ट टू दिस फैक्ट दैट बीइंग लाइक द फर्स्ट वर्ल्ड नेशन और हर चीज़ यहाँ पे 8-9 बजे बंद हो जाती है। आई डोंट नो व्हाई। सिर्फ डाउनटाउन में जाएंगे क्लबिंग कर लेंगे, कितनी क्लबिंग कर लेंगे आप, कितना एक पार्टीज कर लेंगे आप। तो मतलब कभी बाहर जाने का मन करता है, कभी कुछ देखने का मन करता है, कभी मतलब रात को ट्रांजिट की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मतलब ट्रांजिट पर हम आ रहे हैं, बट ये चीज़ है कि आप 8-9 बजे तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सब, और ये तो वैंकूवर का हाल है। अगर आप और थोड़े दूसरे सिटीज़ में जाएंगे, मान लें आप यहाँ से कैमलूप्स चले जाएं या केलोना चले जाएं, जो थोड़ी थोड़ी दूर है, थोड़े हिल स्टेशन टाइप से हैं, वहाँ तो 5-6 बजे सब बंद हो जाता है। तो ये चीज़ है जो आपको एक सोशल एंग्जाइटी देनी स्टार्ट कर देती है। लाइक आप मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन था, बट यहाँ पर आके मैंने रियलाइज़ करा कि मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब यू ग्रो विद योर एज ऑब्वियसली, बट लाइक एंड द एक्सपीरियंसेस, बट देन अगेन यहाँ पर आकर मुझे डेफिनेटली लगा कि मैं इतना ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट भी नहीं रहा। मतलब हमेशा मैं काफ़ी बार मुझे सोशल गैदरिंग्स में जाने से पहले मैं बहुत बार सोचता हूँ कि जाऊँ ना जाऊँ, क्योंकि आदत ही नहीं रही ना बिल्कुल। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा यहाँ पर रहती है। तो हाँ, मतलब आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या छोटी बात है, छोटी बात नहीं है फ्रेंड्स। जब आप यहाँ पर आएंगे यू विल फेस दिस प्रॉब्लम्स, और आपको जेन्युइनली लगेगा कि हाँ मतलब 9-10 जब अपने देश में आप 11 बजे भी कुछ खाने का मन करे तो सब मिलता था, यहाँ पे 7-8 बजे भी नहीं मिलता। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। अब हम बात करेंगे यहाँ की थर्ड चीज़ की, जो कि बहुत बड़ी है, और वो चीज़ है एडिक्शंस। और इस चीज़ में ना, इस फैक्टर में मैं आपको कुछ नहीं कहने वाला कि क्या गलत है क्या सही है, यू हैव टू चूज़ इट फॉर योर सेल्फ, बट मैं इसके बारे में बात ज़रूर करूँगा। देखो अल्कोहल तो हर कंट्री में इजीली असेसिबल है, ठीक है। आप कहीं पे भी जाएं, किसी भी देश में जाएं, आपको अल्कोहल इजीली मिल जाएगी। कईयों के घरों में खुल के चलती है, कईयों के घरों में छुप के चलती है। मुझे नहीं पता आप लोग के घर का सिनेरियो क्या है, आप पीते हैं आप नहीं पीते हैं, वो टोटली आपकी चॉइस है, बट हाँ मतलब मिल जाती है। मतलब अगर आपको नहीं, अगर आप अंडर एज हैं कुछ भी, तो यू फाइंड वेज, ठीक है, बहुत ईजी होता है। बट यहाँ पर एक और चीज़ मिलती है, वो है मैरिजुआना, जिसे हम कहते हैं वीड। जिसे मैरिजुआना नहीं पता उसे वीड मैरिजुआना इज द सेम थिंग। इट्स लीगल इन कनाडा। आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिबेट कि वो मेडिसिनल है, वो अच्छी है आपके हेल्थ के लिए, वो बुरी है आपके हेल्थ के लिए। आई एम नोबडी टू से, ठीक है। ऑनेस्टली समटाइम्स हैविंग नो ओपिनियन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, एंड आई होप कि आप इस चीज़ को रिस्पेक्ट कर सकें कि मैं ये नहीं बोलने वाला कि वो अच्छा है या बुरा है, ठीक है। मैं किसी को कुछ नहीं बोलने वाला, बट द थिंग इज़ कि यहाँ पर आकर लोगों को एडिक्शंस हो जाती हैं, और मैंने बहुत लोगों के साथ ही होते हुए देखा है। मतलब इंडिया में जो लोग ऐसे थे कि जिनके आगे आप शराब भी बोल दो ना, वो जाके कुल्ली कराते थे। मतलब जाते थे वॉशरूम में कर कर आ जाते थे, वो हो जाता था उनको, हाय क्या बोल दिया इसने, हाय हाय हाय। और यहाँ पर आकर एक दिन ऐसा नहीं बीतता कि जब लोग वो स्मोक ना करें, वो स्मोक अप ना करें। बाय स्मोक अप आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिगरेट्स हियर, वो तो मतलब वो तो बच्चों वाली चीज़ है। यहाँ पे हर दूसरा बंदा स्मोक करे, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट जॉइंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट वीड, ओके। तो वो वीड स्मोक कर रहे हैं, वो शराब पी रहे हैं। तो और ये लोग ऐसे थे नहीं, मतलब ऑब्वियसली हर चीज़ तुम फिर ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस डिस्कशन कि हम मतलब ये लाइफ है, सबकी अपनी चॉइस है, सबको ट्राई करना चाहिए, ब्ला 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 एंड व्हाट नॉट। सबको सब कुछ ट्राई करनी चाहिए, बट अगर आप चीज़ वो अपने घर पे नहीं बता पा रहे ना जो आप कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता वो सही है। वो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसको प्लीज़ कुछ भी तोड़ मरोड़ के इसमें कुछ भी
ये मत सोचें कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, क्या सही बोल रहा हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग यू जो मैं यहाँ पे देखता हूँ और जो मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंसेस से। सो प्लीज़ बेयर दैट इन माइंड। तो ये चीज़ है कि यहाँ पर एडिक्शंस बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 1 हफ़्ता करेंगे, उसके बाद 10 हफ्ते नहीं करेंगे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप तो उस कैटेगरी के हैं, मज़ेदार बात है, क्योंकि आप लोग को तो आपके ऊपर अपना सेल्फ कंट्रोल है, तो यू नो आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ना। अगर सोशल एक किसी दिन अब किसी पार्टी में जा रहे हैं एंड टू जस्ट टू इंटरैक्ट एंड टू सोशली बी डोंट फील ऑकवर्ड बिटवीन ऑल दोज पीपल, और आप कर लेते हैं 1-2 बारी, तो इट्स नॉट सच अ बिग डील, ओके, इट्स ओके। बट लाइक जब आप किसी चीज़ की एडिक्शन हो जाती है आपको, दैट इज़ नॉट राइट गाइज। सो this is what I feel the problem over here is. Like, it is so easy to get access to all these things that people tend to forget their main goals, and then they tend to become like so involved in these things कि वो भूल जाते हैं वो क्यों आए थे, उनका मकसद क्या था और उनको पहुंचना क्या है। एंड देन अगेन इट कम्स टू दैट पॉइंट कि आप और वो इसलिए मतलब एडिक्शन का जो मुझे यहाँ तक मतलब मुझे जो लगता है रीज़न है वो ये है कि आप देखें ना, यहाँ पर आप जैसे मैंने कहा कि वीकेंड्स को डाउनटाउन के अलावा आप क्या कर लेंगे। आप जितना मर्जी पैसा कमा ले, आप हर हफ्ते घूमने तो नहीं जा सकते ना। घूमना सिर्फ पैसा नहीं, टाइम भी तो मांगता है। तो जब टाइम नहीं होगा तो कैसे करोगे, राइट। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे मतलब जब टाइम ही नहीं है, मतलब जब टाइम नहीं है तो किसी ना किसी तरीके से तो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही है ना, वेंट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करोगे। क्या करोगे आप, ये इन चीज़ों में कुछ लोग चढ़ जाते हैं, कुछ लोग कुछ और कर लेते हैं, उस नेटफ्लिक्स वगैरह में टाइम पास कर लेते हैं। तो आई डोंट नो हाउ टू से दिस, जस्ट डोंट डिस्ट्रॉय योर लाइफ। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं इन चीज़ों, मतलब आप करो, अगर आपको ठीक लगता है तो आप ट्राई करो, कोई बुराई नहीं है, कुछ नहीं है, बट आदत मत डाल लेना। ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि कंसिडर दिस समथिंग कि आपका बड़ा भाई आपको बता रहा है या छोटा भाई बता रहा है, अगर आप मेरे से बड़े हैं तो और आना चाहते हैं, या फिर एज अ फ्रेंड मैं आपको बता रहा हूँ, तो जैसे भी आपको ठीक लगे। बट ज़रूरी है कि आप इस बात को समझें कि एडिक्शन बहुत बेकार चीज़ है किसी भी चीज़ की। तो अब यहाँ से हम आते हैं अपने वीडियो के 4 टॉपिक पर, और वो है कि गाड़ी, लाइक कार। तो ऐसा है कि हर कोई यहाँ पर आके कार अफोर्ड नहीं कर सकता, राइट। लाइसेंस बनना मुश्किल है, सबसे बड़ी बात है, और हर कोई आते ही अफोर्ड भी नहीं कर सकता। सो द थिंग इज़ कि यार यहाँ पे चीज़ें बड़ी दूर दूर हैं। आप ये नहीं कह सकते यहाँ पे कार इज़ नॉट अ नेसेसिटी, इट्स एन एसेंशियल थिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मतलब यहाँ पर इतनी दूर हैं चीज़ें कि आपको कहीं पे भी जाना आपको गाड़ी चाहिए, आपको ग्रोसरी जाना आपको गाड़ी चाहिए, आपको कुछ भी करना, क्योंकि देखो मतलब हर एक को चाहिए, मतलब बस दैट इज़ द बेसिक नीड ओवर हियर। इट्स कंसिडर्ड एज अ बेसिक पार्ट ऑफ योर, मतलब इंडिया में तो हम उसको लग्जरी कह देते हैं ना काफ़ी लोग, बट यहाँ पर तो एक एसेंशियल थिंग है गाड़ी। तो गाड़ी के बिना यहाँ पर रहना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ट्रांजिट हो तो वैंकूवर जैसे शहर में या टोरंटो जैसे शहर में तो ज़रूर मिलेगा आपको, बट जैसे जैसे आप रिमोट प्लेसेस पर जाते रहेंगे वैसे वैसे ट्रांजिट की फ्रीक्वेंसी सर्विसेज बहुत ज़्यादा कम होते रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जिसके पास गाड़ी नहीं है वो उसको काफ़ी दिक्कत आती है ग्रोसरी करने में या यहाँ वहाँ जाने में, और वो हर एक पे कभी ना हर वीकेंड पे किसी ना किसी बंदे पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो ये फैक्टर है। तो मतलब आते ही सबसे पहले, अगर मतलब इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बट अगर हो सके तो अपना लाइसेंस जल्दी से जल्दी बनवाएं, और जो भी आप गाड़ी ले सकते हैं सेकेंड हैंड, जितना भी आपका बजट अफोर्ड करता है, बिकॉज बाइंग कार ओवर हियर इज़ जस्ट नॉट अबाउट बाइंग कार। उसका इंश्योरेंस होता है, गैस होता है, 100 खर्चे होते हैं। तो दैट इज़ द थिंग। अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप गाड़ी लेने यहाँ पर आके, और दिस इज़ अ मेजर फैक्टर यू शुड ऑलवेज कंसिडर अबाउट। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते नो मैटर व्हाट। तो हम लास्ट चीज़ के बारे में बात करेंगे, और वो है हाउस हेल्प। तो देखो, आई नो दैट हम में से काफ़ी लोग एक ऐसे इन्वायरमेंट से आ रहे हैं जहाँ पर आपको कुछ नहीं करना पड़ा काफ़ी टाइम के लिए। मुझे तो एटलीस्ट मुझे पता है मुझे कुछ नहीं करना पड़ता था, और आई नो कि आप लोगों में से भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं करना पड़ा। तो यहाँ पर अगर एकदम से आपको झाड़ू भी उठाना है, पोछा भी लगाना है, खाना भी बनाना है, बर्तन भी साफ़ करने हैं, बेड भी बनाना है, और अपना रूम भी साफ़ करना, अपना घर भी साफ़ करना, मतलब और साथ में और जो चीज़ें चल रही हैं जैसे लॉन्ड्री हो गई, और मतलब ये तो चलो ये चीज़ें हो गई, प्लस और को आपको सारे काम करने मतलब आने चाहिए, ज़रूरी हैं, बट ये काम धीरे धीरे ना आप पर एक एडिशनल बर्डन बन जाते हैं अगर आप अकेले रह रहे हैं। तो अगर तो आप किसी फैमिली में रह रहे हैं या आप अपने यू आर लिविंग विद अ बंच ऑफ फ्रेंड्स, देन इट्स ऑल गुड दैट एवरीथिंग इज डिवाइडेड एंड लाइक यू नो थिंग्स हैपन।
बट अगर आप लोग, जैसे कि एक पॉइंट आता है कि आप कब तक ही अपने दोस्तों के साथ रहेंगे, एक पॉइंट पर तो आपको अपना एक ऑफिस चाहिए अपने घर में, आपको अपना एक रूम चाहिए अलग से। जैसे मैं कुछ टाइम रहा था और उसके बाद फिर मुझे हो गया कि मुझे अपने पर्सनल कामों के लिए जगह चाहिए, मुझे अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए, मुझे घर पे बात करनी है। और मतलब हर चीज़, मतलब हर एक अपना थॉट प्रोसेस है, मैं अपना थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ। तो मेरे को ये लगा कि जब आप फिर अकेले शिफ्ट हो जाएं तो ऑब्वियसली आपको सारे काम भी खुद करने हैं। सो then again it's like that is one part of the decision that I made कि मुझे अकेले रहना है। और then I shouldn't complain, right, कि मतलब कि मुझे काम करने पड़ रहे हैं, वो तो करने ही पड़ेंगे। बट दैट इज़ अनदर फैक्टर कि आपको यहाँ पे हाउस हेल्प मिलती भी नहीं है। एक पॉइंट आएगा जब लाइफ में यू विल बी वेरी वेल ऑफ और हर चीज़ सही होगी। अभी everybody is like in their 23-24s, और मतलब मैं भी उसी, मतलब आई एम दैट एज। तो मेरे को भी अभी लाइफ में बहुत कुछ करना है। तो अभी मैं हाउस हेल्प पर अगर वो पैसे लगाऊंगा तो मैं काफ़ी अपने जो और सपने हैं उनको नहीं पूरा कर पाऊंगा, राइट। सो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। सो दैट इज़ द रीज़न कि मतलब यहाँ पे काम का लोड बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। तो मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि अगर एक हाउस हेल्प होता है यहाँ पर तो वो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता। bear that in mind that these are the things that you'll have to do। और शुरू में शायद फ़र्क ना पड़े, आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। तो ये बात है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मतलब जिसे मैं कह सकता हूँ कि these are the dark sides of Canada। एंड मतलब वी ऑलवेज टॉक अबाउट द पॉजिटिव्स, जैसे हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बात करा था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ऑल्सो कंसिडर ऑल द नेगेटिव एस्पेक्ट्स व्हेन यू आर मेकिंग एनी ऑफ द डिसीजंस इन योर लाइफ। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प हुई हो। एंड मतलब दिस इज़ द रियलिटी, दिस इज़ द ट्रूथ। इसे मेडिसिन की तरह समझो, एक्सेप्ट इट। और आई जस्ट होप कि आप मतलब जो भी डिसीजन लें अपनी लाइफ का वो इनको दिमाग में रखकर ज़रूर लें। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं आपके तो आप मुझे ज़रूर पूछें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ बस मतलब यही था मेरा बताना। मुझे लगा कि इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती एंड आई फील लाइक दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन आई एम सर्विंग यू गाइस दैट आई ऑल्सो टेल यू like the harsh truth. So yeah, keep that in mind, and thank you so much for watching this vlog. This was Yatharth and you were watching Yatharth Talks, and I'll meet you very soon in the next vlog. Boy from India, trying to make a place in your heart. Take care, stay safe, bye bye। और हाँ, एक चीज़ और, जो पेरेंट्स ये लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग घबराएं मत। और जो बच्चे ये लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग अपने पेरेंट्स से कुछ छुपाएं मत। तो अगर इस ज़रिए से हम सब कुछ कर लें तो यकीन माने काफ़ी चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है।